हेलो, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक और MCQS क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? अबाउट मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जो हमारी जैविक और औषधीय रसायन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एस्प्रिन का दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एस्प्रिन जो होती है वह कैसी होती है? दर्द निवारक होता है। कैसा होता है? दर्द निवारक है। तो इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं। सेकंड है हमारे पास, एमाइल नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है निम्न में से किसके रूप में? तो देखिएगा, जो एमाइल नाइट्रेट है यह हमारी एक एंटी एंजाइनल दवाई होती है। कैसी होती है? एंटी एंजाइनल दवाई होती है। तो इसका प्रयोग हम लोग एंटी एंजाइनल दवाइयों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एंटीबायोटिक को चुनिए। तो देखिएगा, पैरासीटामोल जो है यह आपका पेन किलर होता है। एस्पिरिन भी आपका क्या होता है? पेन किलर होता है। नाइट्रोग्लिसरीन आपका एंटीबायोटिक है नहीं। क्या है आपका एंटीबायोटिक? क्लोरामफेनिकॉल है। क्या है? तो क्लोरामफेनिकॉल जो है यह हमारा कैसा होता है? एंटीबायोटिक होता है। चलिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CNS डिप्रेसेंट प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, बेहोश करने के लिए किए जाते हैं, या हिप्नोटिक के रूप में किए जाते हैं, या नींद लाने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन दिया जा रहा है ऑल ऑफ दिस। तो जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग बेहोश करने के लिए भी, हिप्नोटिक के रूप में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, और नींद लाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अगर आपसे बात करते हैं हम कि यहाँ किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताया गया था जैसे कि डायजेपाम है, बेंजोडाइजेपिन है, इस प्रकार की दवाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिनोबार्बिटल था। तो इस प्रकार की दवाइयों का हम लोग CNS डिप्रेसेंट के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा। तो नेक्स्ट क्या है? निम्न में से CNS डिप्रेसेंट के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी हमने जस्ट बताया हुआ है आपको कि इस जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें डायजेपाम हो गया, फिनोबार्बिटल हो गया, ठीक है, और बेंजोडाइजेपिन था। तो इस प्रकार की दवाइयों का हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। और ये दवाइयाँ क्या होती थी? इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी। किसके रूप में दी जाती थी? इंजेक्शन के रूप में दी जाती थी। और यह आपकी लिपिड में क्या होती थी? बहुत अधिक विलेय होती थी। क्या होती थी? लिपिड्स में, यानी कि वसा में यह बहुत अधिक विलेय हुआ करती थी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, सल्फोनामाइड का प्रयोग करते हैं। तो सल्फोनामाइड का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? एंटीबैक्टीरियल के रूप में। यस, बिल्कुल सही बात है। एंटी फंगल के रूप में बिल्कुल करते हैं सल्फोनामाइड का प्रयोग। एंटी माइक्रोबियल के रूप में, यस, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, क्लोरमफेनिकॉल को निम्न में से किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, जो क्लोरमफेनिकॉल है यह आपका प्रयोग किया जाता है टाइफाइड बुखार में। किस में प्रयोग किया जाता है? टाइफाइड बुखार जो आता है उसमें हम लोग क्लोरमफेनिकॉल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्लोरमफेनिकॉल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब हम लोगों को जब से फीवर वगैरह आ जाता है तो वहाँ पर हम लोग करते हैं। और आपको बताया गया था इसी के साथ साथ आँख व त्वचा के ऊष्मीय संक्रमण में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके रूप में करते थे? आँख व त्वचा के ऊष्मीय संक्रमण में भी इसका हम लोग प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा, एंटीबायोटिक के अंतर्गत आपके क्या क्या आएंगे? पेनिसिलिन बिल्कुल आता है एंटीबायोटिक के अंतर्गत। आपको बताया गया था टेट्रासाइक्लिन, ये भी आता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, ए और बी दोनों। यहाँ गलती से बी लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, निम्न में से कौन एलर्जेसिक, एंटीपायरेटिक एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी अभिकर्मक हैं? तो देखिएगा, आपको दिया गया सल्फेनिल एमाइड, एस्प्रिन दिया गया है, क्लोरमफेनिकॉल दिया गया है। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा वह एस्प्रिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एस्प्रिन हो जाएगा। एस्प्रिन आपका एनाल्जेसिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, एंटीपायरेटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसाइक्लोविर का प्रयोग करते हैं। तो एसाइक्लोविर का प्रयोग हम लोग देखिएगा कहाँ करते हैं? तो एंटीवायरल में करते हैं। किस में करते हैं? एंटीवायरल प्रकार की जो भी दवाइयाँ होती हैं उनमें हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। तो एसाइक्लोविर जो होता है वह आपका किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एंटी वायरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपको बताया गया था कि जितने भी एंटीवायरल होते हैं
यह आपके क्या 3 प्रकार से कार्य करते हैं। यह क्या करते थे, रेप्लिकेशन जो होता था उसको प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देते थे। जितने भी आपके क्या एंटीवायरल होते हैं तो वह क्या करते हैं, जितने भी वायरस होते हैं उनके रेप्लिकेशन को प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देते हैं। या जो भी आपका वायरस है उसके न्यूक्लिक अम्ल रेप्लिकेशन में क्या करते थे, बाधा उत्पन्न करते थे। और लास्ट हमने एक और बताया था कि यह राइबोसोम जो ट्रांसलेशन को अनुवाद है वह करते थे, उसको क्या करते थे, यह प्रभावित कर देते थे। तो इसलिए ये जितने भी एसाइक्लोविर होते हैं इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एंटीवायरल में करते हैं। किस में करते हैं, एंटीवायरल में करते हैं। और भी हमने इसके नाम बताए थे कि जितने भी एसाइक्लोविर होते हैं इनको हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसका एक और नाम हमने बताया हुआ था बैन, क्या बताया हुआ था, बैन नाम बताया हुआ था। और यूएसए में इसी का नाम USAN कहा जाता है। क्या कहा जाता है, USAN। तो ये बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने आप लोगों से की हुई थी, ठीक है। तो ये जो एसाइक्लोविर होता था इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे, आपको बताया गया था। जैसे कि चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, इनके उपचार में ही तो हम लोग इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके कुछ साइड इफेक्ट थे वो भी आप देख लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है HIV एड्स के उपचार में दी जाने वाली दवाई है। तो देखिएगा जाइडोब्यूटिन जो था इसी को तो हम लोग HIV एड्स के उपचार में देते थे, जिसका जेनरिक नाम आपको बताया गया था। इसका जेनरिक नाम अगर पूछा जाता है तो आपको क्या बताया गया था, ZDV। क्या बताया गया था, ZDV इसका क्या होता है, जेनरिक नाम होता है। और इसे एक और नाम से जानते थे, जो हमारे पास जाइडोब्यूटिन था इसे AZT भी कहते हैं। क्या कहते हैं, AZT। तो आप लोग नोट्स को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सारी बातें हमने लिखाई हुई हैं। तो जाइडोब्यूटिन जो होता है HIV एड्स के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका जेनरिक नाम हमारा क्या होता है, ZDV होता है। और इसे एक और नाम से जानते हैं, AZT के भी नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डायजेपाम दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा डायजेपाम जो दवाई है आपको बताया गया था, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग नींद लाने के लिए, यस बिल्कुल सही बात है, सुस्ती लाने के लिए, आराम दिलाने के लिए, मतलब कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो डायजेपाम का प्रयोग हम लोग सभी जगह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन में अमीनो समूह की सक्रिय हाइड्रोजन को एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करने पर उसकी जैविक सक्रियता में होती है। तो देखिएगा 13 क्वेश्चन का बल्कि सिंपल आंसर है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, जब एनिलीन में से आप क्या करेंगे, अमीनो समूह का जो सक्रिय हाइड्रोजन है उसको क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे एल्किल समूह से। किससे, एल्किल समूह से आप सक्रिय हाइड्रोजन को क्या कर दोगे, विस्थापित कर दोगे। तो जिससे कि उसकी जो जैविक सक्रियता होगी वही कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रग डिजाइन करने के लिए रेशनल अप्रोच के तरीके हैं। देखिएगा आपको बताया गया था कौन कौन से वो तरीके होने चाहिए। तो क्वांटम यांत्रिकी अप्रोच होना चाहिए, अणुकक्षक अप्रोच होना चाहिए, अणु जुड़ाव अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ये तीनों अप्रोच होने चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो यही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। हम आपके लिए इसी प्रकार से हर रोज़ सुबह एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जितने भी लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को नहीं देखा है तो वो लोग एक बार देखें, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।